और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा है कि वो पीएम मोदी से और अमित शाह से डरने वाले नहीं हैं। वो मोदी से नहीं डरते हैं, सच्चाई को रोक नहीं सकते। बोला ईडी के बारे में सर आपने ईडी के बारे में बोला कि प्रधानमंत्री को जो कुछ करना है कर ले। और क्या हैं? और क्या मतलब आप डरने वाले नहीं हैं? ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं डरने वाले हैं। और मोदी से तो मैं मतलब बिल्कुल नहीं डरता। नहीं सर, लगातार ये बात और लगाएं और बैरिकेडिंग करें। और सर आपको जिस तरह से कल एआईसीसी मुख्यालय को भी बैरिकेड किया गया, सच्चाई को बैरिकेड नहीं करा जाता। सर लगातार बैरिकेडिंग की गई घर के सामने आके, मैडम के घर के सामने कल भी हो बढ़िया और करिए, सच्चाई को बैरिकेड ये लोग क्यों करना चाहते हैं, क्यों कर रहे हैं? क्या राहुल गांधी जी कल जो आप लोग का फैसला है वो वो कह रहे हैं कि आप प्रोटेस्ट क्या नहीं नहीं कर होगा? सकते, क्या नहीं कर सकते? प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। नोटिस आया है डीसी वेणुगोपाल का कि अनएम्प्लॉयमेंट प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। पुलिस ने मना किया, पुलिस ने मना किया है, प्रोटेस्ट करेंगे परमिशन नहीं दे रही पुलिस। क्या आप लोग का प्रोटेस्ट जारी रहेगा? बिल्कुल प्रोटेस्ट करेंगे, महंगाई का। ये राहुल गांधी की बाइट आपने सुनी, कांग्रेस सांसद। और अब आपको बता दें, हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता हैं नीरज मिश्रा, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, और सूर्या मैथिल हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं। तो आपको बता दें, सबसे पहले नीरज जी, मेरा सवाल सबसे पहले आपसे, हालांकि आपके जो नेता हैं राहुल गांधी ने भी साफ तौर पर कह दिया है कि वो पीएम मोदी से डरने वाले नहीं हैं, जो कुछ भी हो रहा है उसका डट कर उसका मुकाबला करेंगे। कल पीएम हाउस घेराव की बात भी आपकी पार्टी ने की है, हालांकि प्रोटेस्ट करने की इजाजत भी नहीं है। जब देश का मुख्य विपक्षी दल सरकार की इकोनॉमिक नीतियों के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, कमोडिटीज पर बढ़ते प्राइजेस के खिलाफ, और साथ ही साथ गब्बर सिंह टैक्स जो इस सरकार का एकदम फेवरेट है, उसके खिलाफ जब प्रदर्शन करने के लिए परमिशन मांगता है, तो देश के होम मिनिस्टर और उनके द्वारा संचालित दिल्ली की पुलिस देश के माननीय सांसदों को मना कर देती है कि आप देश की राजधानी के अंदर जाकर प्रदर्शन नहीं कर सकते। अगर इसी तरीके का माहौल देश में रखना है तो अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी क्यों, कागज पर नोटिफिकेशन लाकर इमरजेंसी क्यों नहीं ले आते हैं? जी बिल्कुल, नीरज जी आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि लगातार राहुल गांधी भी अब तटस्थ नजर आ रहे हैं इस पूरे मुद्दे पर, वो मुस्तैदी से खड़े हैं। साथ साथ जिस तरीके से एक तरफ अगर बीजेपी की बात मैं आपसे कहूं, जैसा बीजेपी का कहना है कि सांच को आंच कैसा, अगर कुछ किया नहीं है कोई फिर डरने की क्या बात है? ईडी अपनी कार्रवाई कर रही है, करने दीजिए उसे। कांग्रेस परिवार का जो इतिहास है वो 1888 से लेकर 1947 की आजादी की लड़ाई में, उस 90 साल जब हम अंग्रेजों की तानाशाही ताकतों से नहीं डरे, तो ये तो फिर भी अंग्रेजों के पिट्ठू हैं, इनसे तो हम लोग क्या डरेंगे। और जब देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी 15 साल जेल में रहे और उन्होंने एक बार भी माफी नहीं मांगी, और इनके जो आइडल हैं सावरकर, वो माफी मांगते रहे और कहते रहे कि मुझे आजाद कर दीजिए, मैं अंग्रेजों का गुलाम बनकर रहूंगा, तो डर तो इनके खून में है। हम लोग तो नेहरू, गांधी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी की तरह शहादत देने वाले लोगों में से हैं, तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह तो हमको क्या डरा पाएंगे? नीरज जी, और हमारे साथ बीजेपी के सूर्या मैथिल जी जुड़ गए हैं। सूर्या जी, कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने भी बयान दिया कि वो डरने वाले नहीं हैं आपके प्रधानमंत्री से, चाहे गृह मंत्री अमित शाह हो, इसका डट कर मुकाबला करेंगे और कल घेराव भी किया जाएगा। लगातार आप लोग सवाल उठा रहे हैं कि डर नहीं है, अगर कुछ किया नहीं तो डर किस बात की? दूसरी तरफ एक ही परिवार पर बार बार इस तरीके से क्यों एक ही परिवार को घेरा जा रहा है? सूर्य जी। धन्यवाद श्वेता जी, पहले तो आपको और आपके सभी दर्शकों को भारत माता की जय, वंदे मातरम। कुछ टेक्निकल ग्लिच की वजह से देर से जुड़ा, लेकिन जो लास्ट लाइन मैंने सुनी कांग्रेस के प्रवक्ता की, उन्होंने कहा कि हम डरे नहीं हैं और हम कभी डरेंगे नहीं। तो अच्छी बात है भाई मेरे, आपको डरना भी नहीं चाहिए। भारत के अंदर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, यही तो मंत्र लेकर भारतीय जनता पार्टी चल रही है, माननीय प्रधानमंत्री जी चल रहे हैं। और एक छोटी सी कहावत है कि चोर की दाढ़ी में तिनका और चोर मचाए शोर। तो मेरे मित्र,
यदि आपने कोई चोरी नहीं की है, कोई डाका नहीं डाला है, कोई घोटाला नहीं किया है, कोई काले का गोरा नहीं किया है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप जांच से क्यों घबरा रहे हैं? आप सोचिए श्वेता जी। जी सूर्य जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी। सूर्य जी, वापस से इस चर्चा पे मैं लौटूंगी। मल्लिकार्जुन खड़गे का क्या कुछ कहना है, सबसे पहले वहां आपको ले चलते हैं। और दूसरी चीज, प्रियंका जी डोंट डिस्टर्ब, प्रियंका जी डोंट डिस्टर्ब प्लीज। और मुझे 12:30 को मुझे जाना है, क्योंकि मैं वो कानून के तहत मैं अवॉइड करना नहीं चाहता हूं, मैं कानून का पालन करना चाहता हूं। लेकिन इस वक्त ईडी बुलाना, मुझे समन करना, जब पार्लियामेंट सदन है, चल रहा है, क्या ये उचित है? एक। और दूसरी चीज, पार्लियामेंट चलते वक्त ही कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के घर को और राहुल जी के घर को नियरली आप बैठिए लोग जो लोग घेराव डाले और घर को, और इस जगह इस तरीके से अगर हम चलेंगे, क्या डेमोक्रेसी हमारी जीवित रहेगी? क्या संविधान के तहत हम चलेंगे? तो ये वो पर्पसली ये कर रहे हैं कि हमको डिमोरलाइज करने के लिए, हमको खत्म करने के लिए, डराने के लिए। हम करेंगे नहीं, हम फाइट करेंगे। तो इसलिए मैं आपसे अपील करता हूँ, इसको चर्चा में लीजिए। Honorable LOP, please listen to leader of the house also. Please. What he will do, say. Sir, इसमें सरकार किसी तरीके से, सरकार कभी भी जो लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटीज है उसके सामने दखल अंदाज नहीं देती है। शायद इनके जमाने में जब इनकी सरकार चलती थी तो ये लोग इंटरफेयर करते होंगे। हमारी सरकार Honorable LOP has requested the chair and chair has allowed given an opportunity to Honorable LOP. Now, after hearing the LOP, you are coming to the house and trying to disturb the house, which is not correct, which is not as per the rules. Nothing will go on record. Please go back to your seats. Please go back to your seats. Please do not waste the time of the house. And country is expending lot of expenditure for running the house. Please do not waste the expenditure. Honorable LOP. वो पूरी तरीके से बेबुनियाद है। अगर किसी ने कोई गलत काम किया है तो कानून व्यवस्था अपना काम करता है। और इस पर्टिकुलर विषय में तो माननीय उच्च सदन में जो सुप्रीम कोर्ट है भारत का, वहां तक के विषय क्या है, और जो कांग्रेस की अपेक्षा है, जो कांग्रेस के और कानूनी व्यवस्था उसके ऊपर कार्रवाई है वो कर रहा है, तो ऑपोजिशन में और कांग्रेस जो कानूनी व्यवस्था का पालन करना चाहिए, बजाय से भागना चाहिए। सदन की कार्रवाई अच्छी तरीके से हमारी अथॉरिटी के सामने हमारी सरकार कानूनी व्यवस्था को अपना काम करने सरकार कानूनी व्यवस्था अथॉरिटीज के काम में दखल अंदाजी उनकी सरकार देती है। हमारी सरकार ने कभी दखल अंदाजी नहीं की। तो मैं दरख्वास्त करूंगा, जैसे हमने उनकी बात सुनी, उन्होंने शहर का अपमान नहीं करना चाहिए और आप सबने हाउस को चलने देना। वेल में आना सही नहीं है, वेल में आना सही नहीं है, पोडियम के पास खड़ी होना ठीक नहीं है। तो राज्यसभा में लगातार ये बहस और बहस के बीच हंगामा आप देख रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे पहले बोलते हुए, उसके बाद केंद्रीय मंत्री बोलते हुए सुनाई दे रहे थे, लेकिन लगातार सदन की जो कार्यवाही है वो हंगामे की वजह से आपको बता दें बाधित होती रही है। फिलहाल दोबारा से अपनी इसी खबर पर हम लौटेंगे और हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए बीजेपी और कांग्रेस से सूर्या मैथिल जी,
आप अपना जवाब जारी रखिए। तो देखिए श्वेता जी, जिस प्रकार का इस समय में कांग्रेस कंडक्ट कर रही है, आपको मैं आज से 20 साल पहले ले जाना चाहता हूं, जब 2002-2003 में माननीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उनका किस प्रकार से चारित्रिक हनन करने की कोशिश, कलंकित करने की कोशिश उस समय की यूपीए 1 और यूपीए 2 सरकारों ने की। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो कभी नहीं कहा कि मुझे हैरेस किया जा रहा है। उन्होंने तो कहा कि मैं हर जो मुकदमा उसका डट के सामना करूंगा। ना भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता फलक पे आया, ना किसी कार्यकर्ता ने किसी पुलिस वाले के ऊपर थूका, ना उनकी वर्दी फाड़ी, ना गाड़ियां जलाई, ना रोड को ब्लॉक। 20 साल के तप के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा ना कि ये जो भी मैटर्स हैं ये सब फ्रॉड है और माननीय प्रधानमंत्री जी का चारित्रिक हनन करने की एक कुचेष्टा थी। और मैं एक छोटी सी बात और याद दिलाना चाहता हूं हमारे मित्र को, ये बार बार लोकतंत्र की दुहाई देते हैं। ये वही कांग्रेस की सरकार है जिन्होंने देश के अंदर 100 से ज्यादा बार लोकतांत्रिक चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त किया, देश के अंदर आपातकाल लगाकर तानाशाही की, संविधान की जो मूल भावना थी, मूल प्रस्तावना को बदला और उसमें एक शब्द जोड़ दिया। और रही बात, जहां तक अभी ये बार बार कह रहे हैं ना कि हम डटकर लड़ेंगे, तो आप किस प्रकार से डटकर लड़ेंगे? महात्मा गांधी जी की जो संसद में मूर्ति है उसके अंदर आप बैठकर चिकन पार्टी करते हैं, 50 घंटे वहां बैठते हैं, तो वहां पे केएफसी चिकन मंगा के खाते हैं, ये आप डटकर सामना करेंगे? अरे जी, डरने की क्या बात है? जांच होने दीजिए। ईडी को तो सुप्रीम कोर्ट ने ओके किया है ना कि जो ईडी है वो स्वतंत्र संस्था है, वो अपने हिसाब से काम कर सकती है। तो आपको दर्द क्यों हो रहा है? चोर ही शोर मचाता है, तो अगर आप शोर मचा रहे तो आप खुद चोर हैं, ये पूरा देश देख रहा है। जी नीरज जी, दर्द किस बात की, जिस तरीके से इन्होंने हवाला दिया अपने मंत्री का कि सुप्रीम कोर्ट से इतने सालों के बाद न्याय मिल गया, तो सवाल इनका यही है कि आखिर ईडी अपना काम कर रही है, फिर इतना शोर शराबा, इतना हो हल्ला क्यों? श्वेता जी, जो भाजपा के प्रवक्ता हैं वो बाय एंड लार्ज सिर्फ और सिर्फ चैनल्स पर आकर कॉमेडी करने के लिए आते हैं। इनके पास कोई तर्क संगत बात नहीं होती है। सूर्य जी आप जो बोल रहे थे, मैं चुपचाप आपकी कॉमेडी सुन रहा था। आप जरा मुझे बोलने दीजिए। आप अपनी कॉमेडी प्लीज बंद कीजिए और हम लोग एक इम्पोर्टेंट बात डिस्कस कर रहे हैं, वो देश की जनता को सुनने दीजिए। श्वेता जी, आप दोनों से निवेदन है, एक एक करके बात कीजिए और व्यक्तिगत प्रहार इस चैनल पे नहीं चलेगा। तो नीरज जी और सूर्या जी, आप दोनों लोगों से मेरा निवेदन है कि अपनी बात रखिए, शांतिपूर्वक रखिए। एक साथ बोलेंगे तो वो कोई भी नहीं सुन पाएगा और व्यक्तिगत प्रहार, व्यक्तिगत जो आक्षेप है, कृपया करके एक दूसरे पर ना करें। श्वेता जी देखिए, ये बार बार जो ईडी पर चर्चा हो रही है, हम लोग को एक बात समझनी पड़ेगी कि भारतीय संविधान और भारतीय कानून में 2 प्रोसीजर्स हैं। जब प्रोसीजर पनिशमेंट के अंदर तब्दील हो जाए कि आज की डेट में अगर ईडी अपनी कोई कार्यवाही कर रही है और उस कार्यवाही के दौरान ही मीडिया चैनल्स पर आकर जो हमारे कॉमेडियंस हैं वो ये बोल रहे हैं कि ये तो गिल्टी है जी, तो लॉ ये कहता है भारत का कि जब तक आप किसी भी क्राइम में आप दोषी नहीं पाए जाते हैं तब तक आप इनोसेंट हैं। तो क्या ये लोग देश के संविधान और देश के कानून को मानने में इनके अंदर कोई दिक्कत है क्या? दूसरी बात, जो मल्लिकार्जुन खड़गे जी अभी संसद के अंदर कह रहे थे, मैं यही बात दोहराना चाहूंगा। आप देखिए कि इसके अंदर एजेंसी का दुरुपयोग किस तरीके से हो रहा है। देश के अंदर पार्लियामेंट कुछ समय के लिए चलती है, जिसके अंदर पार्लियामेंट का काम है देश के लिए नीति निर्धारण करना। आज जब ये ईडी को मालूम है कि आज संसद का सत्र चल रहा है और उसके अंदर मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो विपक्ष के नेता हैं सदन के अंदर, उनको उन्होंने बीच सदन के दौरान समन किया और उनको आज बुलाया गया है। उन्होंने बिल्कुल सीधा सीधा कहा कि मुझे बुलाया गया है और मैं जाऊंगा। लेकिन ये लोकतंत्र के लिए कितना खतरनाक है जब देश की संसद के अंदर बहस के दौरान देश के विपक्ष के नेता नहीं होंगे तो सत्ता पक्ष तो अपनी बातों को बुलडोज करता रहेगा। जी। दूसरी बात, जो सूर्य जी अभी कह रहे थे कि भ्रष्टाचार इनको तब नहीं दिखता है जब जो शाह के शहजादे हैं उनकी कंपनी 80 लाख से 80 करोड़ की हो जाती है 1 साल के अंदर। उनको भ्रष्टाचार तब नहीं दिखता है
जब प्रधानमंत्री के सबसे चहेते उद्योगपति पिछले 7 साल में 1800 गुना अपनी संपत्ति को बढ़ा लेते हैं, उस समय भ्रष्टाचार इनको नहीं दिखता है। एजेंसीज का रवैया उस समय इनको बहुत अच्छा लगता है जब व्यापम घोटाले में चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे हेमंत बिश्व शर्मा हो, चाहे हमारे 40% कमीशन लेने वाले कर्नाटक के माननीय मुख्यमंत्री हो, चाहे हाईवेज बनाने वाले जो 4 दिन पहले प्रधानमंत्री जी जिसका उद्घाटन करते हैं और 4 दिन के बाद वो सड़क बह जाती है, उसमें जो भ्रष्टाचार लेने वाले यूपी के माननीय मुख्यमंत्री हो, तब आप लोगों को भ्रष्टाचार, तब आप लोगों को एजेंसी नहीं दिखती है क्या? शुभेंदु अधिकारी को आपने कहा कि वो दुनिया का सबसे भ्रष्ट वो क्रिमिनल है। जी बिल्कुल। नीरज जी मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, यहाँ पर फिलहाल जिस केस की बात हो रही है, नीरज जी यहाँ पर समय की पाबंदी है, जिस मुद्दे पर बातचीत हो रही है उसी पर आप अगर रहें तो अच्छा रहेगा। नीरज जी मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ईडी की जो कार्रवाई हो रही है, ईडी जांच एजेंसी है वो अपनी कार्रवाई कर रही है, चाहे जिस बंदे से भी, जिस व्यक्ति से भी पूछताछ की जरूरत होगी, ईडी अपना काम कर रही है। लेकिन इस बीच कई बार जिस तरीके से लोकसभा हो, राज्यसभा हो, उसकी कार्रवाई भी हंगामे की वजह से ठप हुई है, जिसमें जनता का समय बर्बाद हुआ है, क्योंकि सदन निश्चित रूप से सीमित कार्रवाई के लिए सदन ऑपरेट होता है, उसमें वो बाधा पड़ रही है। आपसे जानना चाहूंगी, ईडी अपनी कार्रवाई तो कर रही है, लेकिन चाहे सोनिया गांधी से पूछताछ हुई या फिर राहुल गांधी से, उस बीच कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन भी बड़े स्तर पर देखने को मिला, तो इसे आप कितना उचित समझते हैं? और कल जिस तरीके से घेराव करने की बात की गई है, क्या प्लानिंग, क्या योजना होगी आप लोगों की? नीरज जी शॉर्ट में बताइएगा, संक्षिप्त में। श्वेता जी देखिए, कल हम लोग इस देश में जो आर्थिक ब्लंडर जो चल रहा है, जो इस सरकार ने बेरोजगारी, महंगाई, गब्बर सिंह टैक्स, अग्निवीर जैसी एक योजना जो ये लोग लेके आए हैं, जो अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़ाएगी, इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी पूरे देश में प्रदर्शन करेगी। जहां तक रही बात कि हम लोग संसद के अंदर हंगामा क्यों करते हैं, देखिए डेमोक्रेसी की यही तो खूबसूरती है, सत्ता पक्ष और विपक्ष आपस में बैठकर जब बात करना चाहे, और लेकिन सत्ता पक्ष जब सुनने को तैयार ना हो, तो विपक्ष के ऊपर जो जिम्मेदारी है देश को एक अलग राह में लेके जाने की, देश के लिए भला करने की, उसके लिए अगर उनकी बात को दबाया जाएगा तो संसद के अंदर हंगामा बिल्कुल नीरज जी, संसद के अंदर हंगामा होगा और शायद जनता को इस बीच आप दोनों ही भूल जाते हैं, तो जनता के गुनहगार आप दोनों ही हैं। सूर्य जी आपसे जल्दी से एक उत्तर चाहूंगी। देखिए, अभी इन्होंने कहा कि एलओपी को सम्मन किया, संसद चल रही थी, तो मैं इनको याद दिला दूं, मेरे मित्र की शायद गजनी वाली बीमारी है, इनको कुछ भूल जाते हैं। 50 घंटे तक आप संसद को बाधित रखते हैं, वहां पर बैठकर केवल और केवल अपनी गांधी परिवार के चोरी को, घोटाले को छुपाने के लिए, उनको बचाने के लिए आप वहां बैठकर धरना देते हैं। तब आपको याद नहीं आता कि देश की जो जनता है उसके फायदे के लिए कई सारे बिल है वो पास होने हैं। नहीं, तब ये चिकन पार्टी करते हैं वहां पे महात्मा गांधी जी की मूर्ति के। जी चलिए ठीक है, चिकन पार्टी करते हैं, वो खाने की बात है, खाने में इंसान कुछ भी खा सकता है। सूर्य जी फिलहाल समय की पाबंदी, आप दोनों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी इस शो पर आने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए।